हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वी हैव टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। तो बच्चों, हमें कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, लार्जेस्ट प्रूव करना है। एंड कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। कोन जो है स्फीयर के अंदर बनाया गया है और स्फीयर का रेडियस हमें कैपिटल आर गिवन है। देखिए, मान लो, सपोज कर लो ये आपके पास स्फीयर है, तो इसके अंदर आपने एक कोन बनाया। मैंने एक रफ सा स्केच बना दिया। कुछ मान लो ये आपके पास स्फीयर के अंदर कोन है, तो मान लो ये सेंटर ऑफ द कोन, ये कोन है, उसका ये सर्कुलर बेस है। हम कोन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। मान लो इसका नाम कुछ भी डाल दो, ए मान दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया सर्कुलर बेस से, इसका नाम बी डाल दिया। तो ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन। तो बच्चों, लेट हम ऐसे नहीं कह सकते हैं आर बी रेडियस ऑफ द कोन। हमने कोन का रेडियस स्मॉल आर मान दिया। ये सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। मान लो ये स्फीयर का सेंटर कुछ यहाँ पे है, कोई भी इसका नाम दे दो, ओ दे लो, व्हाटएवर, मान लो ओ है। तो बच्चों, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, मान लो ओ है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर को स्फीयर के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। मान लो ये पॉइंट आपके पास, पोज कर लो, ये पॉइंट मान लो पी है। तो सेंटर जो है स्फीयर का, उसको स्फीयर के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वो आपका रेडियस होता है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओ एंड उसको स्फीयर के किसी भी पॉइंट पी से ज्वाइन कर दो, दैट बिकम्स अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, तो ये हमें कैपिटल आर दिया हुआ है। तो बच्चों, ये बी क्या है? स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो तो वो रेडियस बनता है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओ एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। तो ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये तो सेम ही रहेगा, रेडियस तो सेम ही होता है ना। ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं लाइन को, मान लो कि ये ए से ज्वाइन कर दिया, तो ये हाइट ये रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो बच्चों, ये मान लो ओ है, ये ए, ये बी, ये पी। तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें गिवन है। हमने स्मॉल आर को सपोज कर दिया रेडियस ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी है? इतनी, कि कहां से कहां तक? पी से लेकर ए तक। लेट एच बी हाइट ऑफ कोन, हमने सपोज कर लिया। हाइट है कितनी बेसिकली? पी से लेकर ए तक। तो पी ए को लिख सकते हो ओपी प्लस ओ ए, लिख सकते हैं ओपी प्लस ओ ए। पर हमें ओपी पीओ गिवन है, रेडियस कैपिटल आर। तो यहां से हम ओ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच माइनस आर। तो ये वैल्यू मिल गई एच माइनस आर, ये वैल्यू। तो ऐसे क्यों किया? देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज एच। हमने सपोज कर लिया, हमने रेडियस को सपोज किया आर है, स्मॉल आर, और हाइट को सपोज किया एच, स्मॉल एच। तो बच्चों, इसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। तो जिसको भी हम मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करते हैं, उसको हम सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में लाते हैं। यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स हैं, एक आर एक एच है। तो उसके लिए पहले इसको स्टोर कर लीजिए। हमने एच की वैल्यू निकालनी है, जहां हमने आर की वैल्यू निकालनी है, ताकि ये सिंगल वेरिएबल में बन जाए। तो फिर हमें इस डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है? ओ बी ए। इसमें देखिए, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? ये जो अभी हमने आइडिया निकाली, लेंथ एच माइनस आर। तो बच्चों देखिए, यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जब आर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2HR माइनस आर स्क्वायर। इसको स्टोर कर लीजिए, ये काम आएगी हमारे, क्योंकि हमने प्रूव करना है वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां से पुट कर देंगे 2HR माइनस H स्क्वायर। ये हमने वॉल्यूम में गए स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। हम H की भी कर सकते थे, लेकिन H निकालना यहां से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि H 2 बार आ रहा है, यहाँ पे H 2 बार आ रहा है, तो H निकालने से आसान R निकालना है। तो हमने R की वैल्यू निकाली, तो वॉल्यूम आपके पास बन गया ओपन दी ब्रैकेट्स। तो ये पहले आपने H को यहाँ पे रख दो, 1 ये बन गया ना पाई H, ये H को यहाँ पे रख दो। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो वॉल्यूम इज 2/3 पाई H स्क्वायर R। ये देखिए इसको ओपन कर दिया, तो पाई/3H को इससे मल्टीप्लाई करो। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू H करना है। तो किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R क्यों नहीं किया, क्योंकि कैपिटल R तो हमें गिवन है, जो चीज गिवन होती है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव कभी भी कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट नहीं होता। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल R गिवन है, तो जो चीज गिवन है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट नहीं होता, तो हमारे पास H बचा, तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू H। तो कांस्टेंट कौन है 2/3 पाई, ये एज इट इज रहेगा। H स्क्वायर का डेरिवेटिव 2H, इसका डेरिवेटिव कर दो, पाई/3 कांस्टेंट 3H स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 3 से 3। तो बच्चों चलो लगते हाथ अब डबल डेरिवेटिव भी करो इसका, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी, डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो 2/3 ये कितना कांस्टेंट कौन है इसमें 2 to the 4/3 पाई, R तो कांस्टेंट है ना, 2 to 4 पाई/3 कैपिटल R, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। और तो H का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू H 1 होगा, तो माइनस ये कट गया, तो पाई कांस्टेंट है 2H आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये बच्चों इसका डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव भी स्टोर कर लो, सिंगल डेरिवेटिव भी स्टोर कर लो। आई होप क्लियर सबको। फिर आपने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, ऐसे ही करते हैं, पुट सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, पुट dv/dh इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे, ये कितना है 4, हाँ जी 4 पाई, ये रहा 4/3 पाई R, यही ना बच्चों सिंगल डेरिवेटिव कितना है 4/3 पाई, साथ में कैपिटल R और साथ में स्मॉल h, 4/3 पाई R स्मॉल h। तो ये कितना है पाई H स्क्वायर। इसको 0 पुट करेंगे, हाँ जी बच्चों। तो जैसे ही इसको 0 पुट किया, देखिए हम यहां से H कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई R ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सबको, हमने H कॉमन लिया, ऑफ कोर्स पाई भी कॉमन आ रहा है, तो पाई भी कॉमन H भी कॉमन, कितना बचा 4/3 कैपिटल R, पाई H कॉमन है, पाई कॉमन H कॉमन स्मॉल h, ये बचा बच्चों। तो कांस्टेंट तो 0 हो नहीं सकता, पाई तो 0 हो नहीं सकता, h भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, तो अगर हाइट ही 0 हो गई तो बच्चों क्वेश्चन की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कौन किस पे टिकेगा, तो हाइट 0 नहीं हो सकती कौन की, तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा 4/3 कैपिटल R माइनस h को 0 होना पड़ेगा। यहां से आप h की वैल्यू निकालोगे 4/3 कैपिटल R। समझ आ रहा है सबको, हमने हाइट भी निकाल ली, तो फिर हमने प्रूव करना है कि इस हाइट पे डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, तो तभी हम कहेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम। तो लिखिए एट दिस हाइट डबल डेरिवेटिव में जाएंगे। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव, ये रहा 4/3 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई h, तो h की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 R, तो हमने h की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से कॉमन आ रहा है कुछ 4/3
अंदर क्या बचा r माइनस 2r, 4/3 पाई कॉमन लिया तो बच्चों इसको सोल्व किया तो r माइनस 2r माइनस माइनस r, तो बच्चों देखिए ये नेगेटिव आ गया क्योंकि रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर, 4 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव पाई साथ में माइनस है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया बच्चों। तो हमें कहना पड़ेगा कि अगर डबल डेरिवेटिव h पे नेगेटिव है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज 4/3r। ओके, समझ आया सबको? हमने प्रूव कर दिया कि इस हाइट पे वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलिए अगेन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों r की वैल्यू स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू ये हमने रखी हुई है, इसको यहां से पुट कर दीजिए, कितनी है 2hr माइनस h स्क्वायर। आई होप क्लियर है सबको? दिस इज 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, हाँ जी, साथ में क्या है h। तो हमने प्रूव करना है कि हमारा क्वेश्चन है प्रूव करो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए बच्चों, ये देखो ये h यहां पे चल गया, ऐसे आ गया 2h r, h भी कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, ये h से यहां पे चल गया, इनमें से h कॉमन ले लो तो ये h स्क्वायर बन गया, तो अंदर 2r माइनस h। तो बच्चों हमने प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? सबको आता है फॉर्मूला 4/3 पाई r। कैपिटल R क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, यहां पे पहुंचना है। ओके, सो हमने स्मॉल h की वैल्यू पुट कर देनी है, इसका स्क्वायर करो 16 9 r स्क्वायर 2r, h की वैल्यू 4/3 कैपिटल R, it comes to be volume of cone 60 pi 39 r square। बच्चों एलसीएम लो, 6r minus 4r 2r over 3। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, यहां से 16 को लिखो 8 into 2, 8 into 2, ये 27, इसका जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो 4 पाई r क्यूब। ओके, तो बच्चों 16 को लिखो 8 into 2, 8, 2 इसको दे दो, ये कितना है 2 इसको दे दिया तो 8 ये रहा, ये 27 रहा, ये पाई रहा, ये r क्यूब रहा। ठीक है, क्लियर सबको? वंस मोर देखिए 16 को लिखो 8 into 2, ये 2 जो बचा इसको दे दिया, ये पाई, ये r क्यूब, ये 27, ये 3। तो वी हैव प्रूव्ड दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छे से ये सबको प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।